अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 551वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो एक मर्द एक औरत के दरमियान में हुआ और दोनों भी अपने आप को एक एक संगठन का ज़िम्मेदार बतला रहे हैं और अपनी अपनी डेंगे मारने में उसके अंदर लगे हुए हैं कि हमने अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए क्या किया। दोनों का उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो तकरीबन 10 मिनट 40 सेकंड का है और वो ऐसा वायरल हो चुका है हमारे दरमियान में। हमारी कौम के कुछ नादानों ने उसको एक टॉपिक दिया कि देखिए गैर इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसी साजिशों में, कोशिशों में लगे हुए हैं, और उसको हमने वायरल कर दिया। अच्छा चलो, नादान अनएजुकेटेड अगर मुझे वो ऑडियो भेजते तो कुछ और बात थी, लेकिन मैंने देखा हूँ मुझे सैकड़ों लोगों ने भेजा। उनमें से एक बड़ी तादाद उन दुनियावी डिग्री होल्डरों की है जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां ली हुई है। एक बड़ी तादाद उन दीनी डिग्री होल्डरों की है जो एहतमाम और निज़ामत की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, समझदार तबका है, तालीम याफ्ता तबका है। मगर प्रॉब्लम क्या है हमारा प्रॉब्लम ये है, हम लोग पॉलिटिक्स कहाँ करते हैं? मस्जिदों में, मदरसों में हमको उतना ही पॉलिटिक्स समझता है। मैं देखता हूँ मस्जिद के अंदर भी माशाअल्लाह अच्छे अच्छे लोग जिनके ज़ाहिर को देखकर लगेगा कि शायद ये फ़रिश्तों की सोहबत में रह के आए हुए हैं, लेकिन वो भी मशवरों की मजलिसों में, दीनी मजलिसों में ऐसे कोनियाँ मारते एक दूसरे को। कोनियाँ मार, एक इसको मार रहा, वो उसको मार रहा, वो इसकी मांडी दबा रहा, वो इसका पैर दबा रहा। हमारा पॉलिटिक्स इस तरीक़े से चलता है। वज़ू ख़ानों में, मस्जिदों में, मदरसों में मशवरे में बैठेंगे, जैसी मशवरे के बाहर निकले उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएंगी। हालांकि 50 बार हमने सुना हुआ है कि मशवरे के बाद मशवरा नहीं, मशवरे से पहले मशवरा नहीं, लेकिन नहीं, ये सब बातें बोलने के लिए हमारा पॉलिटिक्स इतना ही मस्जिदों में, मदरसों में, दीनी इदारों में। लेकिन दीन के दुश्मन वो कितना बड़ा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो हमारे समझ में नहीं आता। अब मैंने वो जो 10 मिनट का ऑडियो क्लिप है जो दोनों के बीच में बातचीत हुई, वो सुनने के बाद ना मैं जोश में आया ना जज्बे में आया। वजह यह है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कुरान पाक में, अल्लाह ने फरमाया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में, वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना। सहाबा जैसी मुक़द्दस जमात, अरे उनके सामने कुरान पाक के आयतों की तिलावत की जाती थी तो उसको भी अंधे बहरे बनकर वो उस पर यकीन और भरोसा नहीं करते थे, नहीं लेते थे, बल्कि गौर व फिक्र करते थे। सोचो कुरान पाक, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ख़ुद कुरान पाक के अंदर के सहाबा इकराम इतने आला सिफ़ात पर बैठे हुए थे, उनके अंदर ऐसी ऐसी आला सिफ़ात थी कि कुरान की आयतों में भी पहले गौर व फिक्र करते थे, उसके बाद वो मुसलमान हुए। और हम नादान लोग दीन के दुश्मनों की साजिशें, गेम खेल रहे हैं वो हमारे ख़िलाफ़ में, समझने को तैयार नहीं। हमको गेम किसका समझ में आता? मस्जिद के अंदर अपने साथियों में ही खंडूलाल ग्रुप, बंडूलाल ग्रुप के ख़िलाफ़ क्या गेम खेल रहा है, बंडूलाल ग्रुप खंडूलाल ग्रुप के ख़िलाफ़ क्या गेम खेल रहा है, मदरसे का मोहतमिम उस्तादों के ख़िलाफ़, उस्ताद मोहतमिम के ख़िलाफ़। हमारे गेम जो है ना वो खाली हमारे अपने दायरे के अंदर ही चलते रहते। बस दीन के दुश्मनों के गेम हमारे समझ में नहीं आते। मैंने जैसे ही वो 10 मिनट का पूरा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सुना तो मेरा जो सिक्स सेंथ था वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो गया। क्योंकि हमारे सामने जैसे दीनी तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनियावी भी कुछ किताबें पढ़ी हुई है, अंग्रेज़ी के नावल भी पढ़े हुए हैं। मुझे याद है मैंने पढ़ा था मारियो पूज़ो का
द गॉडफादर और डेविड बाल्डेकी का द फेस ऑफ, ये ऐसे सब नॉवेल पढ़ के बैठे हुए हम। तो जैसे ही मैंने वो पूरा क्या पूरा कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है वो सुनने के बाद में बहुत सारे सवालात पैदा हुए मेरे माइंड के अंदर, बहुत से क्वेश्चंस उभरे कि बाबा ये दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक ने इसको रिकॉर्ड किया होगा, तीसरा तो करने वाला नहीं है, और दोनों में से ही किसी ने इसको पब्लिक के अंदर वायरल किया, क्योंकि तीसरा तो करने वाला नहीं है, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में हो रहा है। तो फिर इसको रिकॉर्ड क्यों किया गया और पब्लिक में वायरल क्यों किया गया? तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो मेल और फीमेल दोनों एक ही संगठन के लोग हैं, दोनों एक ही इदारे से जुड़े हुए हैं। फिर उन्होंने आपस में ही कम्युनिकेशन क्यों किया? इसलिए किया ताकि उनका जो समाज है, उनके समाज को ये मैसेज दे सके कि हम लोग अपने समाज के लिए, अपने समाज के मज़लूमों के लिए कैसी मेहनतों में, मशक्क़तों में, मुजाहिदों में लगे हुए हैं। देखो हमारी कैसी कैसी कोशिशें हो रही है फुलाने के वास्ते। तो इसके वास्ते हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमको चंदा दो। इसलिए कि वो 10 मिनट के कम्युनिकेशन में सिर्फ चंदे के ऊपर फोकस किया गया है कि किस तरीक़े से उनके समाज को मैसेज देकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इकट्ठा किया जा सके, और समाज के अंदर जो नादान, जो कम पढ़े लिखे, जो नासमझ लोग हैं, वो नासमझ लोगों को मिसअंडरस्टैंड करके उनके पास से पैसा इकट्ठा किया जा सके। वजह यह है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, जैसे हमारे मुसलमान समाज के अंदर आज कौम के नाम पर, हमारे मिल्लत के नाम पर, उम्मत के नाम पर सैकड़ों तंजीमें चंदा जमा कर रही है। बहुत सारे लोग बर्मा के नाम पे चंदा जमा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिहार, उड़ीसा और फुलानी जगह पे पानी का तूफ़ान आ गया है उसके नाम पे चंदे जमा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गुजरात के अंदर फुलाने इलाक़ों के अंदर बर्बादी हो गई, बारिश की वजह से गांव क्या गांव बह के चले गए, उनके नाम पे चंदे जमा कर रहे हैं। मसला ये है कि वो चंदा मुस्तहिकीन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। असल चीज़ ये है, जैसे हमारे समाज में आप देखो हज़ारों संगठन हैं, मुस्लिम समाज के अंदर भी हज़ारों तंजीमें हैं जो मज़लूमों के नाम पर और जेल में क़ैद मुसलमान मज़लूमों के लिए मुक़द्दमात लड़ने के नाम पर, और बर्मा के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा है उसके नाम पे करोड़ों रुपये हमारे यहाँ चंदे जमा होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनमें से बहुत कम तंजीमें ऐसी है जो अल्लाह से डरने वाली है, वो हकीकी मुस्तहिकीन तक ले जाकर वो पैसा पहुंचाती है। वरना बाकी तो ये एक धंधा बना हुआ है, ये इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, पैसे इकट्ठा करने की, पैसे जमा करने की। यहाँ तक के बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखा हूँ कि एक ही काम के लिए 3-3, 4-4 तंजीमें आ रही है ऐलान करवाने के लिए। मगर मसला ये है कि भाई मुस्तहिक को पैसा मिल रहा है क्या? जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो तो पहुँचा रहे होंगे, लेकिन अक्सर मैं आपको बताता हूँ लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने के अंदर और अपने आप को स्टेबल करने के अंदर लगे हुए हैं। बाढ़ के नाम पर, तूफ़ान के नाम पर, बर्मा के नाम पर, बिहार के अंदर आए हुए सैलाब के नाम पर। और मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, मेरे साथ पेश आया हुआ वाक़या। मेरे बहुत सारे असातिज़ा वो बिहार के ही है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुझे लगता तकरीबन 5 से 6 मेरे असातिज़ा ऐसे होंगे जो अररिया, किशनगंज और कटिहार ज़िले के हैं। एक हमारे उस्ताद मोहतरम गुजरात में हमको पढ़ाते थे, बूढ़े हो गए, अपने गांव में ही रहते हैं। अभी ये जो बिहार के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सैलाब के अंदर जो है पैसा इकट्ठा किया, जमा किया कई तंजीमों की तरफ से। अब देखो तूफ़ान कहाँ आया हुआ है, पानी का सैलाब कहाँ आया हुआ है, वो कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में। कहाँ पर है ये ज़िले? हम में से बहुत सारों ने तो आज तक बिहार भी नहीं देखे होंगे। हम बैठे हुए हैं पुणे में, मुंबई में, गुजरात में, हैदराबाद में, कलकत्ता में और बेंगलुरु वगैरह, मतलब कहीं पर भी आप बैठे हुए होंगे, आप अपने शहर में अपनी जगह पे है। हम में से सैकड़ों ऐसे होंगे जो अपने स्टेट के कभी बाहर नहीं निकले होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ,
बिहार के ये जो ज़िले हैं, किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, ये है बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर, और अक्सर वहाँ पे बारिश की वजह से नुकसानात होते हैं। अब चंदा कहाँ जमा हो रहा है? पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में अलग अलग, यहाँ तक के शहरों की जो लोकल तंजीमें हैं वो भी उनके नाम पे चंदे जमा कर रही है। और वो बेचारे जो बाढ़ से परेशान है, सैलाब से परेशान है, वो अपनी जगह पर हैं। अब मेरे एक उस्ताद मोहतरम, मैं वही बता रहा था, गुजरात में हमको पढ़ाते थे, मेरे पास में नंबर था उनका। अब ये ऐसे हालात, ऐसे परेशानियां, मैं सोचा चलो अपने उस्ताद मोहतरम हैं, उनकी कुछ इमदाद करेंगे, कुछ ताउन करेंगे। लेकिन पहले हाल तो जानना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर तो वायरल हो चुका है कि फ़लाने तंजीम की तरफ से और फ़लाने संस्था की तरफ से और फ़लाने तहरीक की तरफ से वहाँ अनाज बांटा जा रहा है, और पूरी क्या पूरी बस्तियाँ वहाँ पे बस चुकी है, और जिनके घर टूट गए वो घर दोबारा तामीर हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ फेसबुक और व्हाट्सएप और पता नहीं कौन कौन सा सब जो है उसके ऊपर यहाँ पे वायरल हो चुकी है। मैं बोला पहले एक बार तहक़ीक़ करो। मैंने अपने वो उस्ताद मोहतरम को फ़ोन किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मैंने कहा मैं आपका शागिर्द बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई बोलिए, आपका नंबर हमारे यहाँ पर है। मैंने कहा हज़रत, वो आपके यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, तूफ़ान आया हुआ है, मैं सोच रहा था कि उसके बारे में कुछ हालात जानूँ, आप किस हाल में हैं, आपके बस्ती का हाल कैसा है, आपके घर बार का हाल कैसा है। बोले भैया हम क्या बताएं, हमारा तो पूरा क्या पूरा खेत खलियान वो बाढ़ में बहकर चला गया, हमारी भैंसियाँ भी बहकर चली गई। अब हम घर का बोले तुमको, हमारा जो घर था वो घर भी पूरा क्या पूरा बर्बाद हो गया है। अभी हम हमारी बिटिया के घर पर है, हमारे दामाद के साथ में हैं, बहुत बुरा हाल है, हम क्या बोले अब तुमको। मैंने कहा हज़रत, यहाँ तो सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे दबा के आपके यहाँ इमदाद चल रही है, बस्तियाँ क्या बस्तियाँ वहाँ पे बस चुकी है, गांव क्या गांव आबाद हो चुके हैं। बोले भैया अब हम का बोले हम तुमको, यहाँ 3 ठो ज़िला है, अररिया, किशनगंज और हमारा कटिहार। ये 3 ठो ज़िला में हज़ारों गाँवन, हज़ारों लोगन वो बेघर हो चुका है। अभी ये लोग क्या करत है, एक आध गौवा में जाकर एक 50 ठू 30 ठू लोगन को जमा करके उनके हाथ में पाकिट थमा देवत है, और उनका फ़ोटो लेकर वो क्या बोलत है आजकल उसको व्हाट्सएप में डाल देता है, और उसके बाद में लोगन तक पहुंचा कर ये बोलता है, मैसेज देता है हम बहुत काम कर रहा है, यहाँ कछु भी काम नहीं हो रहा है, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा खेत खलियान बर्बाद हो गया, हमारी भैंसियाँ बहकर चली गई। अब वो हमारे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया कि लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ऊपर ही खाली लोगों को मदद करने में, ताउन करने में लगे हुए हैं। उसी पे तस्वीरें वायरल हो गई, कहीं पे 30, 40, 50 लोगों को जमा करके उनके हाथ में पैकेट दे दिए, उसकी तस्वीरें ले लिए और वो डाल दिए सोशल मीडिया के ऊपर। अब यहाँ चल रहा है कि माशाअल्लाह फुलानी तंजीम वो जान तोड़ के वहाँ पे मेहनत करने के अंदर लगी हुई है, चंदा उनको दो जमा करके उनके वास्ते में करो, इमदाद करो, उनका ताउन। सेम मोहतरम बुजुर्गों, जैसा मुसलमानों में हो रहा है वैसा गैरों में भी हो रहा है। उनकी भी तंजीमें महल्ले महल्ले, गली गली के अंदर खुल चुकी है, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, दो हमको चंदा। तो ये जो कॉल था, मैं असल में वो बताना चाह रहा हूँ। वो कॉल के पीछे का बैकग्राउंड ये है, उसकी इनसाइड स्टोरी ये है, उसके पीछे है चंदा, पब्लिक से चंदा कैसे जमा किया जाए। तो वही अपने ही साथ में काम करने वाले एक औरत के साथ में जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने बातचीत किए, उसको रिकॉर्ड किए ताकि पब्लिक तक मैसेज जाए कि हम कितने बड़े बड़े तीर मार रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमको चंदा दो। आज दोनों समाजों में ऐसा ही हो चुका है। तो इसके लिए होशियार, चौकन्ना रहने का, चौकन्ना।
अपना जो सिक्स सेंथ है ना, उसको हमेशा बेदार करके रखने का। हाँ, ये सब सारे गेम को, ये सारे पॉलिटिक्स को समझने का अल्लाह ने अक्ल दी है हमको। खाली हमारा पॉलिटिक्स मस्जिद मदरसों तक नहीं रखने का। फ़ौरन ऐसा कोई मैसेज आए, ऐसा कोई कॉल आए ना, हमारा सिक्स सेंथ वो एक्टिवेटेड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मोहतरम बुज़ुर्गों, ये सब चंदे का खेल है ये। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग बेईमान हैं, नहीं है ना, कुछ लोग ईमानदार भी है, लेकिन अक्सरियत तो बेईमानों की ही है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तुम्हारी उनसे हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फेक जो कॉल चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके शुरूर और फुतून को समझने की भी हमको सलाहियत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।